बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं कि कैदी नंबर 804 की फुल और फाइनल सेटलमेंट का फैसला हो गया है और अब वक्त आ गया है इसके ऊपर अमल दरामद करने का। अब ऐसा क्या हुआ है, ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्या डिटेल्स है, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक आपने देखना है। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर ये भी बात करने वाले हैं कि कैदी नंबर 804 परेशानी में मुब्तला हैं और इस हद तक परेशान हैं कि अब वो मुर्शद से पूछते फिरते हैं कि हाय मुर्शद अब क्या होगा। तो अब क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि मुर्शद के पास कोई जवाब नहीं है। मुर्शद के जिन्नात मौकलात सब चाइनीज निकले, बल्कि वो चाइना का माल निकले, वो सब ठुस हो गए हैं। और अब जो 101 पर्सन टू पर्सन जो सिफारतकारी करने की कोशिश की जा रही है ना, जो अपनी डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेसी के जो बेसिकली ट्रिक्स एंड ट्रेड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, मुर्शद साहिबा जो है वो उसमें भी फ्लॉप हो चुकी हैं। इसकी भी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी नजर, एक नन्ही सी नजर मैं चाहती हूं कि आप सब लोग उस प्रोपेगेंडा और उस कैंपेनिंग पर करें जो कि मरते मरते भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म होते होते भी अपनी उस कैंपेनिंग को खत्म नहीं कर रही है। मतलब जो इनकी नस नस में, इनके खून में रच बस गया है, झूठ बोलना, गाली देना, प्रोपेगेंडा करना। अभी क्या हो रहा है, जो हमारे वजीर आजम है निगरान, जिनका नाम है अरमानुल हक काकड़ साहब, काकड़ साहब हैं जी अमेरिका के दौरे पर। अच्छा, किस दौरे पर हैं? पिकनिक करने तो गए नहीं है, वो गए हैं यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। और उस फ्लोर के ऊपर जाहिर सी बात है वो तकरीर शकरीर करेंगे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ प्रेजेंट करेंगे। और हर दफा जो भी पाकिस्तान का वजीर आजम होता है उनको जाना पड़ता है। अब मसला ये है, जेलसी का एलिमेंट ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर आप ऑफिशियल पेज जाकर देखें और आप इस वक्त सोशल मीडिया जाकर के देखें तो आपको पता चलेगा कि अनवारुल हक काकड़ बेचारे निगरां वजीर आजम है। मैं इसलिए बेचारे कह रही हूं कि मतलब कैदी नंबर 804 तो अपने आप को उम्मत मुसलमा का सबसे बड़ा लीडर, दुनिया जहां का पॉपुलर लीडर, वो तो कहते हैं कि जी मैं तो अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा पॉपुलर हूं, मैं तो शाहरुख खान से भी ज्यादा पॉपुलर हूं, मैं भुट्टो से भी ज्यादा पॉपुलर हूं, मैं तो नेल्सन मंडेला से भी ज्यादा पॉपुलर हूं। तो ये जो चाइना के नेल्सन मंडेला है ना, कैदी नंबर 804, आलम इनका ये है, डरपोक इतने हैं, बैंड इनकी इतनी बजती है, इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं कि वो बेचारे निगरां वजीर आजम, वो निगरां वजीर आजम जो किसी इलेक्शन के जरिए नहीं बने वजीर आजम, वो निगरां वजीर आजम जो सिर्फ टेम्पररी तौर पर आए हैं, वो बेचारे अमेरिका क्या चले गए हैं। तो हमारे वजीर आजम ना, रिप्रेजेंट तो उन्होंने पाकिस्तान को करना है ना। उधर अमेरिका में उनका जाना पीटीआई को हजम नहीं हो रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिकन चैप्टर को भी वो हजम नहीं हो रहा। मतलब इतना डर, इतनी गुलामी, इतनी ज़हनी गुलामी इनकी है कि कहीं हाय अल्लाह, कहीं अनवारुल हक काकड़ अमेरिका के अंदर अपने नंबर ना टांग ले तो पीटीआई के बयानिए का क्या होगा। इतनी बैंड बजी हुई है कि हर जगह पे इमरान खान जब वंस अपॉन अ टाइम किसी जमाने कदीम में यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पर गए और वहां जाकर जो उन्होंने तकरीर की, उसकी छोटे छोटे क्लिप्स उठा करके जो अनवारुल हक काकड़ साहब है उनकी पूरी की पूरी जो ट्रिप है उसको साबुटाज, उसको खू खाते डालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतना डरपोक है ये आदमी, इतनी डरपोक है इसकी पार्टी। अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, असलियत तो ये है कि ये तो अपने बिल्लों से बाहर नहीं निकल रहे। जो निकल रहे हैं बिल्लों से बाहर वो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, छड़ देता सी खान नू, हमारा कोई लेना देना नहीं इमरान खान के साथ, हमारी 7 नस्लों का कोई लेना देना नहीं इमरान खान के साथ। असल में हकीकत तो ये है। लेकिन वो जो बैरूने मुल्क मुकीम यूथियाज है ना, उनके करतूत ये हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी कैंपेन ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान के जो निगरां वजीर आजम है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओ भाई किसी का रिश्ता लेने नहीं वहां गए, वो पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करने के लिए वहां पर गए हैं। तो वहां पर जो अमेरिका के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, खैर वैसे तो बरतानिया में भी, लेकिन क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान का एक वक्त अमेरिका में मौजूद है, तो वहां पर यूथियाज ने अन्नी मचाई हुई है। हर जगह पे, यहां प्रोटेस्ट, न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट है, फलानी जगह पे प्रोटेस्ट, वाशिंगटन में प्रोटेस्ट हम अपना कर रहे हैं। हर जगह पे इन्होंने अपने जो है ना वो बैनर्स बना बनू के, तो हम मुट्ठी भर लोग आ जाते हैं मम्मी डैडी अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, मैं तो यही बोलूंगी ना, ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। वो तो इतने देसी और इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि उनको तो यही नहीं पता होता कि करना क्या है। और अगर ज्यादा उनको चौधरी बनने का शौक है, शयान की तरह है,
अगर आपको इतना शौक है मामे बनने का और चौधरी बनने का तो पाकिस्तान आए ना, गिव अप करें अपनी अमेरिकन नेशनैलिटीज, अपने ग्रीन कार्ड गिव अप करें, अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटीज गिव अप करें, और मेरी तरह और ये जो मेरे प्रोड्यूसर वकार साहब बैठे हुए इनकी तरह पाकिस्तानी नेशनल बनके पाकिस्तान में रहें, यहां रहकर सिस्टम के अंदर रहकर अपनी आवाज उठाएं, अपने आप को मनवाएं, अपना मौकफ बनवाएं बगैर गाली के, तो मजा तो फिर तब आए ना। लेकिन क्या अकल तो है नहीं, सिखाया क्या है, झूठ, नफरत, प्रोपेगेंडा। तो ये जो रियासत के खिलाफ, और रियासत का मतलब मेरा सिर्फ फौज नहीं है, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूं। एक आपका जो निगरां वजीर आजम है वफ्द है वो अमेरिका गया हुआ है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और वहां पर आप इतनी गंदी कैंपेनिंग करेंगे, पहले इमरान खान की तकरीरें लगा के उनकी तकरीरों को और उनकी विजिट को हाईजैक करेंगे। कितने जेलस हैं, कितने इनसिक्योर हैं, कितने डरपोक हैं। और फिर ये आदमी खुल्लम खुल्ला माजी में भी और अभी भी जेल से पैगाम में ये नारे लगाता है, खौफ के बुत तोड़ दो, गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। पहले खौफ का बुत ये तो तोड़े अपना, पहले अपनी गुलामी की जंजीरें ये तो तोड़े, खुद मुर्शद के गुलाम है। और डर इतना है कि चलो यार मुझे लगा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम, चलो इनसे डर लगता है। चलो अता तारर तक भी मैं समझ गई थी कि अता तारर को भी डेंटोनिक कह रहे थे, चलो वहां तक भी मैं समझ गई कि अच्छा यार मतलब ओके अता तारर से भी प्रॉब्लम हो गई है। मगर अब इनको अनवारुल हक काकड़ से भी प्रॉब्लम हो गई है, जस्ट बिकॉज कि वो अमेरिका गए हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में है, बार बार ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पर आप दोबारा जाइए, ट्विटर पर आप अली अवान साहब का पेज देख लें, आप फरूक हबीब साहब का पेज देख लें। इनका अता पता कुछ नहीं है किधर है, कुछ इनका अता पता नहीं है, अंडरग्राउंड है, ठीक है। और ट्विटर पर देख ले ऐसी जंग लड़ रहे हैं ये लोग, आए हाय 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 हाय। सोनियो जरा बाहर ते आओ, सोनियो जरा चेहरा ते विखाओ, आंखों में आंखें डाल करके आप लॉजिकली बात करें ना। क्यों हमने नहीं वक्त गुजारा, हमने जनरल बाजवा, जनरल फैज का मुश्किल वक्त नहीं क्या गुजारा एज एन एंकर, टीवी चैनल के ऊपर काम करते हुए, इतना सब कुछ, इतना सेंसरशिप, इतनी ढोंस और इतनी हमने धमकियां बर्दाश्त की हैं, अभी तक कर रहे हैं। इमरान खान का वक्त नहीं हमने देखा क्या इमरान खान को नहीं हमने भुगताया? प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन आया करता था कि बंद कर दे जी मेरा शो, जिस चैनल पे मैं काम करती थी। तो द पॉइंट इज कि जब आप शो करते हैं, हमने भी तो बर्दाश्त किया है ना, पर हम खुलकर सामने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बिठा करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने शो किए हैं। कभी ऐसा नहीं किया कि जी पीटीआई का साथ बॉयकॉट है, माइनस कर दो। पीटीआई अच्छी आए, बुरी आए, बड़ा लीडर आए, छोटा लीडर आए, जो मिला हमने पीटीआई को बिठा करके बीनर सलीम ने उनका मौक़िफ़ प्रेजेंट किया, कभी किसी का बॉयकॉट नहीं किया। जब जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के साथ भी मुश्किल वक्त चल रहा था, तब भी हम उनके रिप्रेजेंटेटिव फौजी तज्जियाकारों को बुला करके हमने शो किया। हमने नहीं फेस किया क्योंकि हम दलील से मारते हैं, गाली से नहीं मारते। तो सोनियो तुसी भी बाहर निकलो, आप भी दलील से मारे, प्रोपेगेंडा, झूठ, गाली से क्यों मार रहे हैं? अच्छा जी वापस आए, इनकी जो टाइमलाइन पे जाके देखें जी क्या लिखा हुआ है। एक जी बैनर बड़ा फेमस है, स्टॉप एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। यू नो, ये जो लोग चुपके जा रहे हैं, बात ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मिनट रुको जरा, ठहरे जरा। 4-5 लोग हैं, उस्मान डार साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं और ज़हूर मशवानी साहब हैं। ये गालिबन अजहर मशवानी साहब के भाई हैं। ये जो 5 लोग हैं ये गुमशुदा हैं, ये लापता हैं, इनका नहीं पता। अच्छा ये बड़ी सीरियस चीज है, बिल्कुल इनका पता होना चाहिए, हमें बताया जाए ये किधर है। हम तो इनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं, हाँ जी दसो सानू किथे ने, सानू दसो। मैं उस्मान डार के लिए भी आवाज उठाती हूँ, मैं शेख रशीद के लिए भी, सदाकत अब्बासी के लिए भी, इमरान रियाज के लिए भी, ये ज़हूर मशवानी साहब के लिए भी। इन सब का बिल्कुल पता होना चाहिए किधर है। अगर ये गुनहगार हैं तो इनको, इनकी हथकड़ियां, इनके जेवर पहना करके इनको अदालत में पेश करें एंड पूरे पाकिस्तान को देखने दें कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ, रियासत के साथ क्या किया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो। मगर एक मिनट रुके, जब इन्होंने ये रिवायत बोई, मैं ज्यादा किसी और की मिसाल नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देती हूं। मेरे कॉलीग हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, मतीउल्लाह जान, सहाफी, सियासतदान भी नहीं, सहाफी। और वो वाले सहाफी जो कि इमरान खान के दौर में, जनरल फैज, जनरल बाजवा के दौर में उनको कोई टीवी चैनल नौकरी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि इनका सर रसूख बहुत ज्यादा था, इन्होंने उनको पर बैन लगाया हुआ था, और भी बहुत से सहाफियों के साथ, और भी बहुत के सहाफियों समेत। तो मतीउल्लाह जान को
और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके पास उस वक्त टीवी की स्क्रीन भी नहीं थी, वो तब किसी टेलीविजन चैनल पर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है फाइनेंशियली, और मैं उनकी बहुत कदर करती हूं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। वो एक जेन्युइन सहाफी हैं। तो मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया, एबडक्ट किया गया, ये जो पोस्टर चला रहे हैं ना ये पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर के जी एबडक्टेड, जब उनको एबडक्ट किया गया तो तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तब तो इमरान खान साहब लोगों से ये पूछते फिर रहे थे कि ओ अच्छा वो मुझे तो मती का पता ही नहीं कि मती को किसने उठा लिया। इतना बेखबर उस वक्त का वजीर आजम था, एक चूं तक नहीं निकली थी उसके मुंह से। और आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कौम, हम पाकिस्तानी, बीनर सलीम ऐसा पाकिस्तानी और हमारे जैसे लोग और हर पाकिस्तानी आवाज उठाए कि भाई ये जो इन लोगों को गायब किया गया है और गिरफ्तारी के लिबादे के अंदर इनको गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, इनको सामने लाओ। बिल्कुल सामने लाएंगे, लेकिन पहले हमारे सामने वो शख्स आए जिसने मतीउल्लाह जान को उठाया था। ये तो बाद में जनरल बाजवा ने इधर उधर इंटरव्यू देके कहा कि हाँ मतीउल्लाह जान को हमारे लोगों ने उठाया था, और बड़ा गंदे तरीके से मिस हैंडल किया गया इस पूरे काम को। समझ आ गई है? ऐसा नहीं होता टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। अगर ये गलत है तो वो जो उस टाइम पर हो रहा था वो भी गलत है। अगर आज मैं इसके लिए आवाज उठाने का आप मुझे बोलेंगे, इसके लिए अगर आप अपीलें करेंगे कि अजी आवाज उठाएं, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी होगी, और ये सारे चक्कर इसीलिए हो रहे हैं ताकि अमेरिका में उधर अमरीकियों को पता चले कि कितनी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। सिर्फ यही ट्वीट किया, दूसरी ट्वीट भी देखे। अच्छा मजे की बात है फरूख हबीब साहब ने ट्वीट की हुई है और इस ट्वीट को रीट्वीट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पर। और जी 21 खवातीन 4 माह से जेल में कैद है, जिसमें से डॉक्टर यास्मीन राशिद उम्र 70 साल कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला रही और रुबीना जमील की उम्र 74 साल है। अदालतें इनको जमानतें दे। क्या अमार की मौत से कुछ सबक नहीं सीखा? तमाम खवातीन के बच्चे और घर वाले इंतहाई खौफजदा, शदीद ज़हनी दबाव और सदमे का शिकार हैं। ये जो है ना स्ट्रेस, डिप्रेशन, सदमे का शिकार है। तो जो 9 मई के दिन इन 21 खवातीन ने पाकिस्तान के हर फौजी तंसीबात पर जाकर के जो धावा बोला, उससे हम डिप्रेशन और खौफ का शिकार नहीं है। एक मिनट, जो सारे लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, क्या वो पीटीआई सपोर्टर है? 9 मई को कोई तो ऐसा होगा जो पीटीआई सपोर्टर ना हो। उनकी जिंदगी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा के क्यों हराम की? ये जो आज मुझे बताया जा रहा है 70 साल औरत है, 74 साल औरत है और इनको जेल में रखा हुआ है। अगर नाजायज रखा हुआ है तो बिल्कुल गलत रखा हुआ है। अगर नाजायज रखा हुआ है तो बिल्कुल गलत रखा हुआ है, और अगर जायज रखा हुआ है तो फिर काहे को औरत कार्ड, काहे की ह्यूमन राइट्स, इनका तो इतना ख्याल रखा जा रहा है। जेलों के अंदर मिनरल वाटर की पानी की बोतलें इनको दी जा रही हैं। तब इनको अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया था, तब इनको अपनी औरत होने का ख्याल नहीं आया था। जब कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जब धावा बोला गया, जब उसकी वर्दियां नापी जा रही थी, पुलिस के ऊपर, फौजियों के ऊपर ये औरतें अपने दुपट्टे फेंक रही थी और मुंह के ऊपर दुपट्टे फेंकने के चक्कर के अंदर इमरान खान साहब इनको टिकटों की गारंटियां कर रहे थे। तब क्या था? तब इन तमाम खवातीन को बच्चों, घर वालों का ख्याल नहीं आ रहा था। यह तो वही बात हो गई कि साडा कुत्ता कुत्ता, तुहाडा कुत्ता टॉमी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई और एहतजाज करे तो बहुत गलत। हमने एहतजाज किया, हमने एहतजाज के नाम के ऊपर जीएचक्यू पर हमले कर दिए, कोर कमांडर लाहौर के घर को राख बना दिया, रियासत की ऐसी तैसी कर दी, फौज का तमाशा बना दिया, लेकिन सानू कोई कुछ ना कहे। क्यों ना कुछ कहे? डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पर। ओ भाईजान, ये मंजन ना उधर ही अमेरिका में ही बेचें, इधर ना बेचें। यहां पे लोगों को पता है, यहां पर सब लोगों को पता है कि ये जो खवातीन हैं, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, सनम जावेद, अल्लाह अच्छा तो नजर भी नहीं आ रहा, ये क्या है जी, तैयबा अमरीन, फहमीदा बेगम, रुबीना जमील, रुबीना रिजवान, रुबीना, मतलब 70 74 सालों की हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, मैं रिस्पेक्ट तो खैर उनकी बड़ी करती हूँ, लेकिन उनकी तो ऑडियो कॉल्स है भाई, पहुंचो चलो जी पहुंचो। तब उनको नहीं ख्याल आया था कि वो कैंसर पेशेंट है, तब उनको ख्याल नहीं आया था कि वो 70 साल के हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कहां की एजुकेटेड खातून हुई, कहां की डॉक्टर हुई, जिनको यही नहीं पता कि आईने पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के बारे में, जो के अंदर ओथ होते हैं, क्या कहता है कि जिन्होंने सियासत करनी है उनका क्या रवैया होना चाहिए, अवाम की तरफ उनका क्या रवैया होना चाहिए, उनका फौजियों की तरफ क्या रवैया होना चाहिए। मतलब बातें करते हैं ना को लोग, गल्ला करा लो। एनीवेज, ये जो प्रोपेगेंडा जो है ना इनका बिल्कुल अरूज पर जा रहा है। वहां पर जी अब मामला ये है कि ह्यूमन राइट्स का एक और भी ये जो इनका जो है ना, ये जो
एक तमाशा सा उन्होंने लगाया हुआ है, ये भी मैं आपको ब्रेक कर देती हूँ। इमरान खान साहब को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो कि इमरान खान साहब को अपने घर में भी नहीं मिलती थी। ये रेहाम खान साहिबा की एक और बड़ी वीडियो सी, एक मेरे ख्याल से कोई क्लिप जो है उनका इंटरव्यू का बड़ा वायरल हो रहा है। वैसे तो खैर उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जी उनके घर पे तो केचप तक नहीं थी और सारा जो खाना पीना था वो मैनेज किया। लेकिन अभी ये रेहाम खान साहिबा दोबारा ये कह रही हैं कि जी जब ज़ाहिबत, मैं उनको इसलिए इस वक्त कोट कर रही हूँ क्योंकि वो इमरान खान साहब की बेगम रही हैं और वो कह रही थी कि जब वो बेगम बन के गई तो बस कुछ इधर उधर से आ जाए, मुर्गियां, बकरे, आटा जैसे आ जाता था जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, कोई इधर उधर से चीजें आ जाएं तो ठीक है, खान साहब कर लेते थे, वरना अपनी जेब से कभी पैसे खर्च करके उन्होंने देसी मुर्गी, देसी घी और ये बकरे और ये सारा कुछ नहीं खाया था। गरीबों वाली मुफलिसी वाली जिंदगी थी। मांग तांग के खाते थे। मुझे ये पता था मांग तांग के पहनते हैं, मुझे पता था मांग तांग के जो है अस्पताल बनाते हैं, मुझे पता था मांग तांग के पार्टी चलाते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि खाते भी मांग तांग के हैं। भिखारी थे, फकीर थे, मतलब यही कह रहे हैं रेहाम खान, तो यही कह रही हैं। और उनकी बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जेल में इनको जो चीजें मिल रही हैं ना वो तो इनको घर में ना मिले, तो इमरान खान साहब क्यों आए जेल से बाहर? ऐसी जेल तो फिर मैं कहती हूँ कि सबको नसीब होए। यहाँ पे पाकिस्तान में देखें पेट्रोल 400 को टच कर जाना है भाई, और खान आराम से बैठा हुआ है। यहाँ पे लोगों के पास जहर खाने के पैसे नहीं है और खान को जेल में देसी मुर्गी, देसी घी क्यों दिया जा रहा है? ताकि कोई शिकायत ना करे। ये जो इमरान खान जो ऊपर से आते हैं ना, जो उल्टा पढ़ते हैं कि मैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऐसा करूंगा, मेरे साथ बुरा सलूक हो रहा है, मुझे ये नहीं। अगर उन्होंने कहा, जेल में इंतजामिया ने कहा 80 तानू मौका नहीं देना, तो अल्ले तलल्ले खान साहब के पूरे किए जा रहे हैं। अभी मंगल को आपको पता है मुलाकात होती है फैमिली मेंबर्स की, जुमेरात को वकला की मुलाकात होती है। अभी ये जो मंगल गुजरा है इसके ऊपर बुशरा बीबी जाके मिली है, सिर्फ तिफल तसल्लियां दी हैं। इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि भाई हाँ भाई मुर्शद जी की कीता जे, 2 महीने हो गए हैं, अब तो क्या किया है? तो मुर्शद जी ने आगे से जवाब दिया कि बस जी थोड़ा सा और इंतजार कर लें, कोशिश में हम लगे हुए हैं, अभी कोई हमें हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहा। किस चीज का हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रहा? फौज मुंह नहीं लगा रही है, कोई और मुल्क मुंह नहीं लगा रहा है। क्या करें जी? कैदी नंबर 804 कोई 1.5 घंटे की मुलाकात के अंदर बस क्या खाया क्या पिया और मुर्शद हिसाब किताब लगाएं, बस यही बातें कर आके आ गए। बस मुर्शद जी ने जो है वो सिर्फ तिफल तसल्लियां दी हैं, और क्या कर सकते हैं मुर्शद जी को अपनी पड़ी हुई है, और क्या करना उन्होंने? जाहिर सी बात है उनके अपने जो है अलकादिर ट्रस्ट के मामलात चल रहे हैं जिसके अंदर वो मरकजी मुल्जिम है। इसके अलावा ऑफकोर्स साइफर का मामला चल रहा है जिसके अंदर वो मरकजी मुल्जिम नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स मामलात तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तोशा खाना के अंदर भी वो मरकजी मुल्जिम नहीं है, लेकिन तोशा खाना के अंदर तो बिल्कुल मतलब आप समझे कि दबोचने के बिल्कुल बराबर पे है। आप समझ रहे हैं सारी चीजें। तो मुर्शद उन्होंने अपनी पे ही है, वो कह रही हैं जी, मुर्शद उनको जाके कह रही हैं आपको तो फिर भी जेल में ठीक से रखा हुआ है। तो अब कैदी नंबर 804 ने मुर्शद को भी जेल में ठीक से हूं की रिपोर्ट दे दी है। वो यही कहते फिर रहे, हाय बुशरा, हाय मुर्शद जी, अब आगे क्या होगा? वो इसलिए क्योंकि भाई सानिया 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम मुल्जिमान के चलान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई हैं। समझ आ रही है आपको? और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद ने यह बताया है कि 9 मई के मरकजी मुकदमे समेत तमाम मुकदमात में 120B की दफात लगा दी। अब आप पूछेंगे 120B क्या है? मैंने थोड़ा सा सर्च किया, आम जबान में आपको बताऊं तो 120B का मतलब है कि जी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें बेल नहीं हो सकती। वैसे तो खैर और भी दफात लगी है, पूरा पढ़ के बता देते। 505, 153, 153A, 153B, 146, 131, 121, 121A, 120B, 107 PPC और 109 PPC। अच्छा, अब इसमें 120 का बड़ा रौला पड़ा हुआ है, वो ये है कि जी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी वो क्राइम जो कि जमानत जिसकी नहीं हो सकती, जिसकी बेल नहीं हो सकती, ठीक है। और पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या है? वो है जी डेथ इंप्रिजनमेंट, यानी सजाए मौत या फिर उम्र कैद। समझ आ गई है? हिली है ना कुछ, अटक जेल के अंदर भी थर थर कैदी नंबर 804 की जमीन कांप रही है। हल्के फुल्के जलजले के झटके वहां पर भी महसूस किए जा रहे हैं। और ये जो 21 औरतों की कहानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंजन बेचा है ना, हाय बेचारों के बच्चे, हाय बेचारों की फैमिलीज, हाय उनको बाहर निकालो। और वो जो 5 गुमशुदा लोग हैं गुमशुदा वो जो सारे मंजन बेचे जा रहे हैं ना, वो इसलिए बेचे जा रहे हैं एन्ना नू किसी तरह बाहर कड्डो, क्योंकि ये जो 21 लोग हैं, जो 21 खवातीन हैं, इन्होंने ही इमरान खान के खिलाफ पुड़ सब कुछ बता दिया है। इन्होंने सब बता दिया है, और सब बताने का मतलब यह है कि इमरान खान की कैदी नंबर 804 की फुल और फाइनल सेटलमेंट तैयार है।
आ गया ना, आहिस्ता आहिस्ता बात वहीं तक आ रही है। पहले जेल, फिर तारीख पे तारीख है, फिर आगे रिमांड पे रिमांड, फिर आगे क्या, फिर आगे नॉन बेलेबल दफात, और नॉन बेलेबल दफात से आगे क्या होता है, फांसी होती है, उम्र कैद होती है, और क्या होता है, बस यही सब कुछ होता है। एनीवेज जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।